अभी तो आपका केवल डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया जा रहा है यहाँ से। क्या दिखाया जा रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। अभी इसके अलावा भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स, अभी बोन्स वगैरह स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे कंकाल जिसको बोलते हैं, हड्डी, वो तो नहीं है। केवल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक दिया था, तो इसलिए हमने सोचा एक थोड़ा सा कलरफुल पिक्चर के साथ इस पे चर्चा करें। तो जैसे हम लोग जो लोग चीजें पढ़े थे, तो वहाँ पे तो सब पिक्चर तो था नहीं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है माउथ और सैलिवरी ग्लैंड्स की बात हो रही थी। तो आपने देखा था कि इसमें माउथ जो है, हम भोजन यहाँ से जब लेते हैं तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो होता है आपके मुंह के पास, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे दिया हुआ है कि सैलिवरी ग्लैंड्स, वहाँ से लार निकलती है जिसको सलाइवा बोलते हैं। ठीक है ना? साइंस के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सलाइवा। और ये सलाइवा जो होती है, जो खाना हम लेते हैं उसको मिक्स करती है, उसको मिलाती है, और मिलने के बाद से फिर से उसके सहारे वो ओसोफेगस के थ्रू, है ना, एसोफेगस जो लिखा है, ओसोफेगस के थ्रू, यहाँ देखिए पाइप जैसा दिख रही है ना, ओसोफेगस के थ्रू ये जाती है सीधे कहाँ पे? एस्टोमक में, है ना? किसमें जाती है? एस्टोमक में। एस्टोमक देखिए आपका बड़ा किस तरह से, इस तरीके से एस्टोमक का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ, पूरा इसका फिगर है एस्टोमच में। ठीक है। तो इस एस्टोमच में ऊपर से ओसोफेगस के थ्रू जुड़ी है, तो जब भोजन जो भी ग्रहण करते हैं हम लोग खाना, यहाँ से एंट्री करता है इसमें, यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक। इकट्ठा होने के बाद से इसके अंदर से जो हम लोग पढ़ रहे थे एससीएल, और क्या निकल रहा था? म्यूकस, और क्या था? गैस्ट्रिक जूस। ये 3 प्रकार के जो जूस हैं वो निकलते हैं। निकलने के बाद से इसमें जो भी हमारा फूड जो होता है, उस फूड का डाइजेशन होता है। जैसे आपने रोटी चावल खाया हो, रोटी चावल सब्जी दाल उनके साथ खाया, तो उसका डाइजेशन यहाँ पे होना शुरू हो जाता है एससीएल के थ्रू, आपके म्यूकस के थ्रू, और किस प्रकार के जूस? गैस्ट्रिक जूस की वजह से। ये 3 प्रकार के जूस मिल करके यहाँ पे आपके भोजन का डाइजेशन करना शुरू करते हैं। जब इसका डाइजेशन हो जाता है भोजन का, तो उसमें से बचता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीजें बनती है। तो उसके बाद से क्या होता है कि आपका चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए यहाँ से नहीं, छोटी यहाँ, है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है लेकिन लंबी होती है। तो यहाँ से एक स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू आपके पेट में, मतलब स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद से इसमें कौन कौन से जूस मिलता है? बाइल जूस, इंटेस्टिनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज जो होता है ना, पैंक्रियाज इसमें दिया है। यहाँ पे देखिए साइड में येलो कलर का दिख रहा है, येलो कलर वाला जो हिस्सा है पैंक्रियाज, वहाँ से पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं। और बाइल जूस कहाँ से निकलता है? लीवर से। ये सब मिल करके आपके जो भी स्टोमक वाला में से बचा हुआ हिस्सा यहाँ पे आता है, उस चीज को पचाने का काम करता है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स जो होते हैं, ये वहाँ से पच करके हमारे बॉडी के अन्य पार्ट्स की तरफ एसिमिलेट हो जाते हैं। एसिमिलेशन जैसे बोला था, मिल जाता है, ठीक है ना? वहाँ से अन्य हमारे बॉडी में चला जाता है। इसी में देखिए किनारे से मोटा वाला हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं बड़ी आंत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत की खासियत है कि मोटी होती है, ठीक है ना? तो जो हिस्सा यहाँ पच के खत्म हो जाता है, बच जाता है, जो नहीं पचने वाला होता है वो चला जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत की बनावट देखिए इस तरीके से करके ऐसे बना हुआ है, एनस से जुड़ गया। तो इसमें जाने के बाद से क्या होता है, यहाँ पे आपका भोजन पचना शुरू होता है। उसमें जो साल्ट होते हैं और वाटर होते हैं वहाँ पे ऑब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है ना? बड़ी आंत में जाकर ऑब्जर्व होने के बाद से वहाँ से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बच करके एनस के थ्रू, यहाँ से बनता हुआ जाता है आगे तरफ, एनस के थ्रू क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस होती है आपकी पूरी किसकी? डाइजेशन सिस्टम की होती है, ठीक ना? तो यही आपका मेन रूप से डाइजेशन सिस्टम का इसमें दिया है। एक्सटीरियर और इंटीरियर 2 पार्ट, जैसे हम लोग ऐसे दिख रहे हैं, हमारे शरीर का एक्सटीरियर पार्ट हो गया ना, तो ये सब क्या है? इंटीरियर पार्ट है। इंटीरियर मतलब आंतरिक वाला हिस्सा है, ठीक ना? आंतरिक हमारे शरीर के अंदर किस तरह से चीजें दिखाई देती है, तो ये सब ऑर्गन्स जो दिखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, है ना? किडनी पीछे दिया हुआ है, इसके पीछे रहता है किडनी, और यहाँ पे आपका स्टोमक दिया हुआ है, ठीक ना? तो ये सारी चीजें दे रखी हुई है। यही है आपका मेन रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इतनी सारी चीजें अगर आप पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी जगह है। मुझे आशा है कि अब नहीं भूलोगे जल्दी से, है ना?